नमस्कार साथियों, मैं राकेश। आज हम बात करेंगे दोस्तों, सभी फेसबुक पे व्हाट्सएप वगैरह पर टाइम पास कर रहे हैं, अपने मित्रों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क में है, सही समय पास हो रहा है। तो चलिए अब हम भी स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक है योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, उसका सहारा लेकर हम भी कुछ योगासन वगैरह आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। तो चलिए आज सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे कि सभी को पता है, फिट एंड हेल्थी लाइफ के लिए, एक अच्छी सोच के लिए और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लाइफ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता, सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और सेहत को कहा कि सभी चतुष्टय की प्राप्ति के लिए सेहत का होना बहुत जरूरी होता है। चतुष्टय धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये तीनों चारों चीजें हम पूरी कर ही नहीं सकते यदि हम लोग स्वस्थ ना हो। तो स्वस्थ रहने के लिए हम स्वामी जी महाराज को पढ़ते रहते हैं, महाराज को सुनते रहते हैं। तो मेरे पास पुस्तक है स्वामी जी महाराज की योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य। तो चलो मैं भी प्रयास करता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से कुछ ना कुछ हम भी सीखेंगे और औरों को भी लाभ पहुंचेगा इसका। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार की बात करेंगे दोस्तों। तो सूर्य नमस्कार के लिए जो स्वामी जी महाराज ने नियम बता रखे हैं, सूर्य नमस्कार की एक दो स्थितियों को एक बार पूरा करना एक आवृत्ति चक्र कहलाता है। इस प्रकार सूर्य नमस्कार से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 आवृत्तियों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इन 12 स्थितियों, यानी कि जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, इसके अंदर 12 प्रकार की स्थितियां होती हैं। इन 12 प्रकार की स्थितियों को मिलाकर पूरा सूर्य नमस्कार होता है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, आपको तो पता ही है, आप भी आगे इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को और अच्छे तरीके से पता लग सके कि सूर्य नमस्कार किसी धर्म जात से नहीं है। सूर्य नमस्कार केवल इस क्रिया का नाम है। ये किसी धर्म में नहीं बंधा, ये किसी विशेष संप्रदाय या किसी धर्म के लोगों के लिए नहीं है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ में सारी दुनिया के लिए है। जो भी व्यक्ति से करेगा उसे लाभ पहुंचेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो आइए इन 12 स्थितियों को करते वक्त पूरक, कुंभक व रेचक को ध्यान में रखकर इसे विशेष लाभ मिलता है। अगर हम इसमें जैसे कि लिखा है 12 स्थितियों करते वक्त, इसके अंदर हमें जो ध्यान रखने योग्य है वह है पूरक, कुंभक व रेचक। अगर हमने ऐसे ही सीधा बता दिया और वीडियो में आगे बढ़ गए तो फिर काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूरक क्या है, कुंभक क्या है और रेचक क्या है। तो आइए चलते हैं कि पूरक मतलब श्वास को अंदर लंबा गहरा भरना पूरक कहलाता है, और श्वासों को अंदर ही रोक देना कुंभक कहलाता है, और फिर श्वासों को बाहर निकालकर बाहर रोक देना रेचक कहलाता है। यानी श्वास कब लेना है, कब रोकना है और कब छोड़ना है। प्रत्येक आसन में इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसमें आया है पूरक, कुंभक व रेचक को ध्यान में रखकर करने से विशेष लाभ मिलता है। अगली बात है, बीमार अवस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, अथवा योग शिक्षक से परामर्श लेकर ही धीरे धीरे करना चाहिए। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर अच्छा है, तो आप वीडियो से देख के, कहीं से पढ़ के सूर्य नमस्कार की अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आप बीमार हैं तो आप इसे ना करें, आपको हानि हो सकती है। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट हो सूर्य नमस्कार का, आप उससे पहले पूछें, उससे बात करें और फिर आप उसे कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति का अभ्यास मानसिक मंत्रों उच्चारण पूर्वक परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु आदि के प्रति मन ही मन नमस्कार, स्मरण तथा कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव जगाते हुए निर्दिष्ट शरीर चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए करना चाहिए। यहाँ पर बात आ गई आपकी आस्था की। आप जिस टाइम पे सूर्य नमस्कार कर रहे हो उस टाइम पे आपका पवित्र मन हो, आप जिसे भी धर्म जात में जिसको भी मानते हो,
जो भी आपका इष्ट देव हो, जिसके भी अंदर आपकी आस्था हो, चाहे अल्लाह, गॉड, ईश्वर, उसको थैंक यू बोलते हुए, उसको याद करते हुए करेंगे तो उसका विशेष लाभ होता है। तो आइए चलते हैं। ये कुछ बातें थी जरूरी जो हमने करी, और अब हम स्थितियां करेंगे। सूर्य नमस्कार में किए जाने वाले 12 आसनों का क्रम शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें, जांच लें अपनी स्थिति को। दोनों पैर सीधे हों, इस प्रकार से घुटने मिले हों और एकदम सीधे खड़े हों, ऐसे करके। तो पहली स्थिति का नाम इसके अंदर आता है सबसे पहले नमस्कार या प्रणाम आसन। इसके अंदर हम दोनों हथेलियों को इस प्रकार से जोड़ते हैं और अपने हृदय से लगा के रखते हैं, इस प्रकार से, ये ऐसे। ये हमारी स्थिति है, पहली स्थिति। इस स्थिति के अंदर हम आकर हम ओम के उच्चारण के साथ और अंतःकरण में ईश्वर को याद कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से ऊर्जा, जो आम ऊर्जा आती है, उससे बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसके बाद दूसरी स्थिति का नाम आता है ऊर्ध्व हस्त आसन। दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार से ले जाएंगे, ऐसे, और सीधे ऊपर ले आते हुए थोड़ा सा पीछे की ऊपर बैंड होना होता है, यूं। इस स्थिति में आते समय हमें श्वासों को, जैसे कि बताया था, पूरक, कुंभक और रेचक। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पूरक, यानी कि श्वासों को लेना है। कैसे देखेंगे, ऐसे सूर्य नमस्कार से, ऐसे पहला नमस्कार आसन और दूसरा ऊर्ध्व हस्त आसन। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। जब हम ऐसा हाथ ऊपर करते हैं और पीछे ले आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे खिंचाव होता है इस तरीके से। इससे एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन पैदा होता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका की बीमारी हमें नहीं होती। दूसरा, जब हम हाथ ऐसे करते हैं और श्वासों को भरते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वह स्ट्रांग होते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़ती है और ऑक्सीजन इसमें लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो दूसरा बताया। इसके बाद में हमने जब ये ऊर्ध्व हस्त आसन करा, यहाँ से फिर हम श्वास छोड़ते हुए, यानी कि नीचे आएंगे, वापिस रेचक करते हुए, श्वासों को खाली करते हुए, और कोशिश करेंगे हाथों को जमीन से टच कर दें। और जो लोग माथा लगा सकते हैं घुटने से, माथा लगाने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, हमने जब श्वास खाली किया और श्वास खाली करते हुए जब आगे की ओर झुके तो हमारे पेट जो है वो दबता है। पेट के दबने से हमारे अंतःकरण, जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा अमाशय हो गया और जो जैसे किडनी हो गई और हमारा ये पेनक्रियाज हो गया, या जितनी भी चीजें हैं, जब उनमें प्रेशर पड़ता है, उन पर दबाव पड़ता है, तो शरीर के भीतर के जो अंग है उनको भी एक्सरसाइज मिलती है, जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होता है। और किडनी वगैरह हो तो मूत्र रोग वगैरह में भी लाभ होता है। अगर पेनक्रियाज दबता है तो उससे हमारे डायबिटीज वगैरह में भी लाभ होता है। तो आइए इससे अगली क्रिया करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर थे, पहला हमने करा सूर्य नमस्कार के अंदर नमस्कार आसन, दूसरा करा ऊर्ध्व हस्त आसन और तीसरा करा हमने पाद हस्तासन। अब इसके बाद हम यहीं से जाएंगे बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर, श्वास थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। श्वास भरते हुए, यानी कि पूरा करते हुए, इस तरीके से दोनों हाथ जमीन पर लगे होंगे और हमारा बाएं पैर पीछे जाएगा इस तरीके से, और घुटना दोनों हाथों के बीच में रहेगा। कोशिश करें कि जहां पैर है उसके आसपास ही है हाथ टिके हो, और पीछे इस तरीके से बैंड होंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। फिर वापिस दूसरे पैर को भी हमें पीछे की ओर लेके जाना है इस तरीके से, और कोशिश करेंगे एड़ी जमीन से लगी रहे और हाथों के अंदर घुसते हुए इस तरह नाभि को देखेंगे। इसमें हमें करना है रेचक, सामान्य श्वास भी ले सकते हैं। और फिर वापिस जब हम इससे अगली क्रिया करेंगे, ये थी वाम अश्व संचालन आसन, और हम करेंगे अब दंड आसन।
ये पर्वतासन है जो हमने कर रखा है। और फिर इसके बाद में दोनों पैरों को हल्का से पीछे करते हुए घुटने जमीन से टिकाएंगे, छाती और हिल, और फिर आगे से इस प्रकार से उठेंगे ऐसे भुजंगासन, और फिर वापिस पर्वतासन में आएंगे। जो पैर पीछे गया था हमारा बायां, वही आगे आएगा इस तरीके से। और फिर सब ऊपर की ओर देखना ऐसे, और फिर से वापिस पादहस्तासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और लास्ट में हम फिर से नमस्कार की स्थिति में आते हैं। ये था दोस्तों हमारा पूरा सूर्य नमस्कार। इसको करने से हमारी कंप्लीट बॉडी, हमारे ब्रेन, हमारे पेनक्रियाज, हमारे लीवर, हमारा आमाशय, जितने भी शरीर के अंदर रोग हैं, कोई रोग बाकी बचेगा ही नहीं। 100% रोगों का इससे नाश होता है और हमें एक अच्छी सेहत मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए हम आगे और नई वीडियो बनाएं और अच्छे तरीके से कोशिश करें और आपके सामने लेकर आए। आशा करता हूँ आपको वीडियो फिर से पसंद आया होगा। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक आया हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।